जय श्री बालाजी की। आज बहुत वेरी स्पेशल पॉडकास्ट अपने साथ होने वाला है। मेरे साथ स्टूडियो में गर्व से मौजूद है सालासर बालाजी मंदिर के पुजारी, पूर्व हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष, जिनका बहुत लंबे समय तक मंदिर कमेटी के प्रेसिडेंट होने का जिनको गर्व प्राप्त है, मंदिर की हर व्यवस्थाओं को जो जानते हैं, और इसके साथ साथ जो है वर्तमान जो मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी है उसके सदस्य भी हैं। और पुजारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट अच्छा। में। और पहला प्रश्न मैं दर्शकों की ओर से पूछना चाहूँगा। ये जितने भी प्रश्न हैं, ये प्राय मंदिर ऑफिशियल, इसके अलावा मेरा जो निजी पेज है उसमें जनता के द्वारा पूछे जाते हैं। उनके मन में जिज्ञासा है और सबसे पहला सवाल ही सबसे बड़ा हॉट पॉइंट है। सभी जानना चाहते हैं इस बारे में। वीआईपी दर्शन के बारे में आपका क्या कहना है? वीआईपी कौन होता है और ये व्यवस्थाएं वीआईपी को क्यों? सालासर बालाजी एक ऐसा स्थान है, इसके अंदर वैसे तो कोई वीआईपी व्यवस्था है नहीं। विधिवत रूप से मंदिर के द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रियों से शुल्क नहीं लिया जाता। उसके अलावा अलग अलग कैटेगरी की व्यवस्थाएं बनाई गई है। उसमें क्या है कि मंदिर में 7 लाइन के द्वारा यात्री विधिवत रूप से दर्शन करते हैं, और उसमें एक लाइन आगे की लाइन है, वो एक रिजर्व की गई है। उसका एक कारण है, भारत सरकार के द्वारा जितने भी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, चाहे भारत के राष्ट्रपति से लेके और नीचे तक जो पूरी श्रृंखला होती है, ब्यूरोक्रेसी में पटवारी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक की जो व्यवस्था है, पुलिस के अंदर एक साधारण से लांगरी से लेके डीजीपी तक की जो व्यवस्थाएं होती है, और साधारण एक सरपंच से लेके मुख्यमंत्री जी की जो व्यवस्थाएं होती है, वो हम पब्लिक में से ही चुने जाते हैं, लेकिन वो विशेषतः कुछ विशेष होते हैं। उनके लिए एक मंदिर प्रबंध कमेटी के द्वारा एक लाइन को आरक्षित किया जाता है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। उस लाइन की व्यवस्था में उनको टाइम कम लगे, उनकी टाइम की एक कीमत होती है। एक समय होता है कि वो कहीं बाहर से आए हैं, लंबे दूरी से आए हैं, किसी की फ्लाइट है, किसी की ट्रेन की टिकट है, जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर अलग से एक लाइन दे दी जाती है। मेरा एक व्यक्तिगत मानना भी रहता है कि वीआईपी दर्शनों की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत से मंदिरों में, मैंने ऐसा कोई भी मंदिर ऐसा नहीं देखा है, एक गुरुद्वारा को छोड़ के, कि जिसमें मंदिर की में वीआईपी व्यवस्थाएं या वीआईपी अलग से लाइन नहीं होती है। सब जगह ही होती है, और वो एक कारण है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहता हूं कि एक जो ट्रेन है, ये ट्रेन में मान लिए एक जनरल डिब्बा होता है, एक फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, 2 टायर, 3 टायर, ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। वहां जहां गंतव्य स्थान पे पहुंचती है, सभी एक साथ पहुंचेंगे। निसंदेह जी। सभी एक साथ पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्लास एसी वाला 2 घंटे पहले पहुंच जाएगा और जनरल डिब्बे वाला आधे घंटे पहले पहुंच जाएगा, ऐसी नहीं है। दूरी है, हमारे यहाँ दूरी की व्यवस्था है। एक यहाँ के 30 फुट से दर्शन है, एक 15 फीट से दर्शन है, एक 8 फीट से दर्शन क्या है। अलग अलग चार्जेस हैं उन दर्शनों उनके के? दर्शन का कोई चार्जेस नहीं है। यात्री अपनी सुविधा के अनुसार से लाइन में लगते हैं। हमारे पास क्या है कि मंदिर में, मंदिर के द्वारा, हनुमान सेवा समिति के द्वारा जो लाइनों की व्यवस्था की गई है वो डायरेक्ट सीधी है। 7 लाइन है, आम आदमी लाइन में लगेंगे, उसी में बीच में से एक लाइन को रोक के कुछ विशेष आवश्यकता प्राप्त व्यक्ति है, जो भारत सरकार के द्वारा, जिनको हम वीआईपी कह सकते हैं, और या जो हमारा एक मंदिर का पुजारी परिवार है, बड़ा परिवार है, उस परिवार के अंदर क्या है कि उस परिवार में हम 1500 मेंबर हैं। हमारी निजी रिश्तेदारियां भी हैं, और हमारे संपर्क भी हो गए। रात दिन हम लोग बाहर जाते हैं, जैसे डॉक्टरों से संबंध है, वकीलों से संबंध है, और अलग अलग लोग जो सोशल लाइफ में हम लोग जीना चाहते हैं। हमारा गांव आपका है, सहयोग करते हैं। जो हमारा सहयोग करते हैं, सोशल लाइफ में हम लोग हैं, उनको भी ऑब्लिगेशन होता है कि भाई आम पब्लिक में आज 2 किलोमीटर की लाइन है मेले के दौरान, तो क्यों नहीं उनको उनको विशेष पूजा अर्चना विशेष नहीं है, दर्शनों की दूरी का है सालासर में कि भाई उनको थोड़ा, एक तो जल्दी दर्शन हो गए, थोड़े आगे से हो गए, अलग स्पेशल कोई पूजा उनके लिए कोई नहीं है। स्पेशल पूजा नहीं है, कोई स्पेशल दर्शन नहीं है। अब मेरा एक सवाल इसी बीच में आता है कि भाई बहुत से लोगों का ये आरोप है विशेषतया कि भाई पुजारी मंदिर जो है वो रुपए लेकर भी दर्शन करवाता है, और इसमें मान लीजिए कोई सरकारी ब्यूरोक्रेट नहीं है और उस आदमी को जल्दी दर्शन करना है, तो मंदिर उसको क्या व्यवस्था देगा? मंदिर, मैं बताऊं आपको, ऐसा क्या होता है कि मंदिर सालासर बालाजी में हम लोगों की मान्यता है कि करीबन 1 साल के अंदर हमारी जो मंदिर की व्यवस्था है, हनुमान सेवा समिति की मंदिर प्रबंधन की जो व्यवस्था है, उसमें हमारा ये मानना है तकरीबन तकरीबन एक यात्री बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं तो हमारा मैनेजमेंट का उस व्यक्ति पे 10 रुपए से 20 रुपए मंदिर मैनेजमेंट का खर्च होता है। पुजारी जी, आपने अभी
ये कहा था अपने वक्तव्य में कि कोई भी आम यात्री दर्शन करने के लिए आता है तो मंदिर कमेटी के द्वारा जो व्यवस्थाएं की जाती है उसके अनुरूप एक आम आदमी दर्शन करने के लिए जो आपके पास आ रहा है उसकी व्यवस्थाओं में 10 से 20 रुपए प्रति आम दर्शनार्थी आप लोगों के ऊपर वहन पड़ता है। ये चीज समझाइए मुझे। मैं ये बताता हूँ आपको कि मंदिर में जो यात्री सालाना जो दर्शन करने आते हैं उस पे पर यात्री पे 20 रुपए है। मंदिर प्रबंधन का ऐसे खर्च होता है कि उसके अंदर हमको हम व्यवस्था देने वाले लोग हैं। जो आने वाले लोग हैं व्यवस्था का उपयोग करने वाले लोग हैं, हम व्यवस्था देने वाले लोग हैं। जी। उसके अंदर जो यात्री आम आदमी लाइन में लगता है उसको पानी की पाउच की व्यवस्था हम लोग करते हैं उनके लिए। चाय बिस्किट की व्यवस्था मेलों के दौरान हम लोग उनके लिए करते हैं। उसके अलावा साल में 2 बड़े मेले लगते हैं, उनके बड़े स्तर पर टेंट वेंट सारी व्यवस्थाएं हम लोगों को सिक्योरिटी गार्ड की वगैरह की करनी पड़ती है। पूरे गांव के अंदर मंदिर प्रबंधन के द्वारा सफाई व्यवस्था पूरे मंदिर के द्वारा है। 4 स्पेशल मैनेजर रखे हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, उसके लिए 40 सुपर कर्मचारी हैं। एनी टाइम आपको सालासर बाजार में ये मंदिर की तरफ मंदिर से की तरफ से है। जी। मंदिर के बाहर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो मंदिर के द्वारा है। निजी गार्डों के द्वारा ट्रैफिक का संचालन किया जाता है। पुलिस के अतिरिक्त पुलिस के अतिरिक्त हमारे जो गार्ड हैं उनके द्वारा ट्रैफिक का संचालन किया जाता है। पूरे गांव के अंदर हमारी वाटर सप्लाई है, खारे पानी की व्यवस्था है, पूरे गांव के अंदर मंदिर के द्वारा सप्लाई किया जाता है। मैं आप विश्वास नहीं करेंगे, जो एक नगर पालिका का काम होता है, जो एक ग्राम पंचायत का काम होना चाहिए, छोटा ग्राम पंचायत है, छोटी आबादी है, छोटी आबादी है गांव, उसके अंदर सारी व्यवस्थाएं मंदिर प्रबंधन के द्वारा की जाती है। स्ट्रीट लाइट, रोड लाइट का मैं बताता हूँ, 7 हाई मास्क लाइट है हमारे गांव के अंदर। शहरों में हम देखते हैं हाई मास्क होती है, और 1000 से ऊपर एलईडी लाइट है सब गांवों में। और जिन गलियों के अंदर एलईडी लाइट की वहां बल्ब की व्यवस्था है, सारा मेंटेनेंस उसका सारा हनुमान सेवा समिति और मंदिर वहन यानी करता है मंदिर खर्चा। मंदिर पूरे गांव की लाइट का और नहाने के पानी की व्यवस्था का मंदिर जो है वहन कर रहा है उनका खर्चा। उनका एक प्रकार से ये निजी बालाजी महाराज के द्वारा सुविधा है ग्रामवासियों को। मंदिर के द्वारा ग्रामवासियों को और आने वाले यात्रियों को ये सुविधा है। मेरे ख्याल से ये बात आम जनता को बिल्कुल पता नहीं होगी कि मंदिर की वजह से या मंदिर मैनेजमेंट की तरफ से घरों में पानी तक सप्लाई किया जाता है, लाइटों की व्यवस्था की जाती है, सफाई पूरे गांव की करवाई जाती है मंदिर एरिया के आसपास के इलाके की। तो और मैं इस बारे में जानना चाहूंगा कि कैसे 10 से 20 रुपए तक के आप नतीजे पर पहुंचे। उसे ऐसा हुआ पर एक व्यक्ति हमको, जैसे लाइट की व्यवस्था है गांव के अलावा मंदिर में कितनी लाइट की व्यवस्था है, कितने कितने बड़े जनरेटरों के द्वारा। और हमारे पास ये विश्वास नहीं करेंगे आप कि पूरे गांव के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, उनका मेंटेनेंस वगैरह लगता है पूरे सालासर के अंदर। जहां मंदिर के द्वारा है, जहां आप इंटर करेंगे वहां से लेके मंदिर में एग्जिट होके गांव के शहर के बाहर नहीं निकलेंगे, वहां तक के करीबन 300 से ऊपर सीसीटीवी कैमरा है, वो मंदिर के द्वारा संचालित है। मंदिर के द्वारा संचालित है और मंदिर के द्वारा ही लगाए हाँ, गए उसका मेंटेनेंस मंदिर करता है, हनुमान सेवा समिति प्रबंधन मंदिर करता है। और उसके अलावा 400 से 500 हमारे जो गार्ड वगैरह हैं, जो मंदिर के कर्मचारी हैं, उनका खर्चा सारा वहन करके अपन टोटल अगर के टोटल लगाते हैं कि सालाना कितने यात्री आते हैं, क्या खर्च होता है, तो एक्सपेंसेस में ये मान के चलेंगे 20 रुपए एक यात्री पे एक मंदिर प्रबंधन का खर्च होता है। इसी से जुड़ा एक प्रश्न मेरा आपसे ये भी है कि जो ये मंदिर की इनकम होती है इसका उपयोग का ही ब्यौरा आपने हमें यहाँ दिया है, तो आप मुझे बता पाएंगे कि भी कुछ लोगों का ये कहना है कि मंदिर के ही रुपयों के द्वारा निजी फायदा भी उठाया जाता है। हालांकि लगभग लगभग आपने इसका उत्तर प्रमाण सहित दिया है, फिर भी मैं जरा इसके बारे में और जानना चाहूंगा। देखो, वंश परंपरा से हम लोग मंदिर का निर्वहन करते आ रहे हैं, और करीबन ये मान को चलो 400 हमारे घर हैं। 2 भाइयों के 2 दादाओं की औलाद हम लोग पूजा करते हैं वंश परंपरा के हिसाब से। उसके अंदर जितने ये खर्चे हम लोग हनुमान सेवा समिति के माध्यम से खर्च करते हैं, उसके बाद हमारे जीविकोपार्जन के लिए आज हम बालाजी महाराज के 300 वर्षों से ऊपर, हमारा सालासर में इतिहास तो है करीबन 500 वर्षों का। वो इतिहास 1505 के अंदर हम रेवासा धाम से सालासर में तेतरवालों की ढाणी में सबसे पहले हम यहाँ आए थे। सालासर तेतरवालों की ढाणी मतलब सालासर का पहले का नाम है? पहले का नाम। यहाँ एक ढाणी का स्वरूप होता था। ढाणी शब्द की व्याख्या कर पाएंगे आम जनता के लिए? ढाणी शब्द ऐसा होता है हमारे गांव में, जैसे छोटी छोटी ढाणियों को मिला के एक गांव बनता है, गांव को मिला के शहर बनता है, शहर के मिला के एक राज्य बनता है, स्टेट बनता है। ढाणियों में ये क्या होता है कि 1 2 4 5 घरों में बड़े बड़े झोंपड़े कुछ कुछ दूरियों पे बने हुए होते हैं। 5 घर एक जगह, 4-5 उसे ढाणी कहते हैं। उस ढाणी कहते हैं, एक जगह होते हैं, अलग 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 कुछ ढाणी कहते हैं जी। उस ढाणियों में, उस ढाणी के समय हम यहाँ रेवासा से, हमारा परिवार सालासर बालाजी के यहाँ
आया था, उस समय अपने जीविकोपार्जन के लिए यहाँ आया था। संवत 1500 के करीब आपने 1505 बताया। और मंदिर की स्थापना तो भी 1811 में। जी और बालाजी महाराज जो विराजमान है जी वो 1811 में हुए हैं। वो हमारी निजी खरीदशुदा भूमि में बालाजी महाराज विराजमान हुए हैं। आपको पता होगा कि उदयराम जी महात्मा मोहनदास जी के जो शिष्य हैं, उनके भांजे हैं, उन्होंने मंदिर में जो बालाजी महाराज, हमारा निज मंदिर क्यों कहा जाता है, इस निज मंदिर इसलिए कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर निजी खरीदशुदा भूमि के अंदर बालाजी महाराज विराजमान है। और हमारा यहाँ जन्म मरण परण तीनों बालाजी महाराज के यहाँ, हमारे जब भी घर में कोई गमी हो जाती है, उस गमी में पहला जो बैठक है वो मंदिर में हम लोग करते हैं। कहने का अर्थ है कि यदि परिवार में किसी का देह अवसान हो जाए तो उसकी पहली बैठक हाँ। जो आम घरों में होती है वो घर में न होकर मंदिर में की जाती वो तो है। हमारा घर है, तो अर्थात मंदिर आपका पहला घर है। पहला घर मंदिर ही है जी। मंदिर पहले, उससे शाखा निकल के हम लोग बाहर निकले हैं। पहले तो मंदिर ही है। पहले उदयराम जी थे, एक से आज हम 1000 हुए हैं। वो हुए तो उसी एक पेट से ही है। कितने कितने लोग हैं सब पुजारी परिवार में? 400 घर हैं। एक घर में एवरेज आप मान लीजिए कि 5 मेंबर होते हैं जी मिनिमम। हाँ। कई तो बड़े बड़े घरों दादा के हैं। दादी उनका बेटा, उनकी बहू और एक बच्चा। हाँ। अगर ये एवरेज एवरेज 5 का माना तो करीबन 2000 आदमी तो होते हैं। 2000 400 घर है, 5 मेंबर से करेंगे तो 2000 2000 व्यक्ति करीब करीब करीब। उनके जीविकोपार्जन के लिए बालाजी महाराज यहाँ आए हैं। कर जोड़कर मोहन कहे अरजिया सुन लीजिए, भगनी हमारी ताई सूत का कर से कर पकड़ लीजिए। मोहनदास जी महाराज ने बालाजी महाराज को अपने भांजे उदयराम का हाथ पकड़ा दिया कि इनके आपको जीविकोपार्जन के लिए यहाँ इनके घर में आपको आना है, स्थापित होना है। तो आप बातचीत कर रहे थे, पहले तो हमने ये बात की कैसे मंदिर जो है वो गांव की व्यवस्था का वहन करता है। अब आप हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जो है बालाजी की स्थापना से पहले ही पुजारी परिवार सालासर में आ चुका है। तो अब ये जो एक प्रश्न था बीच में कि भाई उसके मंदिर की इनकम का उपयोग कैसे किया जा रहा है, तो मुख्यतया तो गांव के संचालन, समाज की व्यवस्था के लिए किया जा रहा है। कुछ बचता है पुजारियों के लिए उसमें? बचता है। उसका हम लोग क्या करते हैं कि हमारा आज 2000 व्यक्तियों का परिवार है, हमारा पालन पोषण भी उससे ही होता है। तो बचता है वो हम लोग अंश निर्धारण से, वंश परंपरा से जो पूजा करते हैं उनमें डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसी से जुड़ा एक प्रश्न और है, क्योंकि आम पब्लिक जो है मुख्यतया वीआईपी दर्शनों की बात करती है, निजी मंदिरों की भी बातचीत चलती है। इसी में उनसे जुड़ा एक प्रश्न है। अयोध्या अभी राम मंदिर नया बना है भगवान का, तिरुपति बालाजी का मंदिर पौराणिक है, पौराणिक समय से है, महाकाल का जो मंदिर है वो पौराणिक समय से है, गवर्नमेंट के वो अधिकार में है और वहां पर भी वीआईपी दर्शन करवाए जाते हैं। इस बारे में मैं आपका नजरिया जानना चाहूंगा कि फिर आप पर बातचीत क्यों आती है कि आप वीआईपी दर्शन करवाते हैं। इस संबंध में मुझे कुछ खुलकर बताइए। देखो, वो सरकार है, सरकार द्वारा संचालित जो मंदिर हैं उनमें लोगों का ये मानना होता है कि ये वीआईपी दर्शन कर रहे हैं तो उनका जो धन का उपयोग है वो आम जनता के लिए काम आता है। ठीक है, आम, इसलिए वो लागू होता है। मेरा मानना भी यही है कि वीआईपी दर्शन कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो सरकार द्वारा संचालित हो, चाहे निजी ट्रस्टों द्वारा संचालित हो या प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा संचालित हो, ऐसा कोई भी मंदिर मेरे ध्यान में नहीं है जहां कुछ ना कुछ छोटी मोटी वीआईपी व्यवस्थाएं न हो। वीआईपी व्यवस्था होनी भी चाहिए। सरकार द्वारा तो वो ओपनली चार्जेबल हो जाती है। और जो निज मंदिर हैं उनके पुजारी अपने जीविकोपार्जन के लिए यात्रियों से संपर्क होता है, जन्म मरण परण में उनके लिए आना जाना होता है उन लोगों के पास, शादी विवाह में उनके यजमान है वो पुरोहित है, वो पारिवारिक संपर्क बन जाता है। वो लोग आते हैं तो उनको आम आदमी की लाइन से तो हम ट्रीट नहीं कर सकते, उनको एक अलग से टाइम कम लगे उस लाइन में हम लोग डाल देते हैं। अब जो सरकार के द्वारा जो मंदिर है वो व्यवस्थाएं लागू कर रहे हैं तो वो सरकार तो अपने आप में खुद सक्षम है। सरकार पर भी आरोप लगाए जाते हैं कि जो मंदिर से रुपया आ रहा है उससे वक्फ बोर्ड को जमीनें दी जा रही है या जो हज यात्रा होती है, क्योंकि वो आम पब्लिक का ही रुपया है, मंदिर का रुपया भी, उसका ब्यौरा तो है नहीं कि भाई महाकाल से कितना कलेक्ट हुआ, तिरुपति से कितना कलेक्ट हुआ, उसका गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। तो क्या अन्य धर्मावलियों को जो कि हिंदुओं का रुपया है उनको सुविधा दी जा सकती है, इस पर यह सरकार देती होगी? इस बारे में आपकी यदि अभी हाल ही में अपना जो कुंभ का महामेला लगा था उसके अंदर संत महात्माओं की जो धर्म संसद हुई थी उसमें ये मुद्दा विशेष तौर से उठा था कि इसमें जो सनातन बोर्ड बनाया जाए, हाँ जी, ऐसे एक मांग वहां से उठी थी।
जी और अभी हिंदुवादी सरकार है, जी तो शायद सनातन बोर्ड का काम आगे चला। अभी एक में टीवी में निजी चैनल में एक बहस भी चल रही थी, जी मैंने उसको गौर से भी सुना था। शायद उस रूप में कि भी जो सनातन धर्म का पैसा है, अपने मंदिरों का जो पैसा है, सनातन के सदुपयोग होना चाहिए, न कि किसी दूसरे धर्म में लगना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे एक क्रांति के रूप में एक व्यवस्थाएं बन रही है। ऐसा लग रहा है कि वो अब सनातन बोर्ड का गठन होने वाला है। एक इसी से जुड़ा प्रश्न आता है कि कोविड जितनी बड़ी महामारी आने वाली पीढ़ियों ने कभी ना देख पाए और पूर्वजों ने भी नहीं देखी होगी ऐसा समय वर्तमान समय में जो जीवित है सबने देखे थे। सालासर बालाजी मंदिर ने कोविड के समय में आम पब्लिक के लिए जनमानस के लिए क्या किया? मंदिरों मैं की क्या जिम्मेदारी होती है ऐसी त्रासदियों में? मंदिर सालासर बालाजी मंदिर के द्वारा कोविड के अंदर, वैसे तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन जो सुविधाएं हैं हमारे आसपास में, जितने भी 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूर में जितने भी मंदिर थे, उन मंदिरों में कोविड के टाइम में भगवान की पूजा अर्चना के लिए भी मुसीबत हो गई थी कि गांव से लोकल वहां चढ़ावा बंद हो गया था। तो उस समय हमें महसूस हुआ कि हम जो बड़े मंदिर हैं उनकी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, तमाम जितने मंदिर हैं वहां उस मंदिर से जुड़े हुए जितने पुजारी हैं या जो पुजारी गण सेवक गण है, उन सबको हम लोगों ने मंदिर के द्वारा राशन उपलब्ध करवाया। भगवान के भोग के लिए अगरबत्ती, घी और जो प्रसाद के रूप में वो हम लोगों ने रेगुलर उपलब्ध करवाया। और जितने भी मंदिर में पोषित कर्मचारी हैं या आसपास के देहातों में जितने भी लोग हैं जो हमसे ये आस कर रहे थे, उस सब जगह मंदिर के द्वारा किट की व्यवस्था की गई, भोजन किट की, उसमें पूरा कंप्लीट सामान था, वो मंदिर के द्वारा निःशुल्क वितरण किया गया। मेडिकल में हम लोगों ने ये कंसीडर आते थे उस समय, सरकार को हमने काफी तादाद में माननीय जिला कलेक्टर महोदय को कंसीडर और जितने मेडिकल इक्विपमेंट है वो हमने उपलब्ध कराए। आपको विशेष तौर से बताना चाहता हूं कि हमने सरकार को उस समय 3 एम्बुलेंस, कोविड के समय हमने 3 एम्बुलेंस और करीबन 1 करोड़ रुपए से ऊपर हमने नगद सरकार को उसमें उपलब्ध कराए एम्बुलेंस के माध्यम से, और जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकारी राहत में दिया। जब जब भी ऐसी कोई त्रासदी होती है, जैसे भूकंप के समय 2001 में, उस समय मैं 2001 में युवा अवस्था में था, मैं खुद वहां व्यक्तिगत भुज में वहां गया था। गुजरात में मंदिर के द्वारा 3 ट्रक राहत सामग्री हम लेके गए थे। राहत राहत सामग्री सामग्री मंदिर के द्वारा 2001 के समय में 2001 के समय, मंदिर की तरफ से हाँ दी उस थी। समय जी। मैं वहां खुद मैंने वहां सेवा की है, खुद में गया था मंदिर प्रबंधन की तरफ से। और जब जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा है या ये कोविड की आपदाएं हैं, सरकार जब जब भी मंदिरों को, हमें यह महसूस होता है कि जन कल्याण के अंदर या हमारी विशेष परिस्थिति में आवश्यकता है, तो सालासर मंदिर तो कभी पीछे रहा ही नहीं है, इस मामले में हमेशा आगे रहा है। यानी मैं बहुत सारांश में बताना चाहूंगा कि कोविड के समय में गवर्नमेंट को सालासर बालाजी मंदिर के रुपयों से या मंदिर के द्वारा 3 एम्बुलेंस दी गई थी, राहत सामग्री आसपास के जो छोटे मंदिर है वहां पहुंचाई गई थी, पुजारियों के भोजन राशन की व्यवस्था के अतिरिक्त भगवान की पूजा की जो सामग्री होती है वो पहुंचाई गई थी। और 2001 के समय में भी जो भूकंप आया था उसमें भी सालासर बालाजी मंदिर से जो है सहायता गई थी। पुजारी जी से मेरा एक और सवाल है, क्योंकि आम दर्शनार्थी कमेंट में कई लोग, कई उपद्रवी भी मान लीजिए, या कई लोग केवल पॉइंट करने के लिए लिखते हैं, परंतु है जनता की तरफ से सवाल कि वीआईपी के लिए मान लीजिए आगे वाली लाइन है, पर आम दर्शनार्थियों के लिए सालासर बालाजी मंदिर ने क्या अलग से मंदिर दर्शन व्यवस्था में सुविधा दी है? विशेष तौर से मैं बताना चाहता हूँ कि मोहनदास जी महाराज, सालासर बालाजी मोहन, हम पुजारी परिवार जो हैं, वो हमारी एक भावना रहती है, परंपरागत पीढ़ियों से हमें ये सिखाया गया है कि आम आदमी कोई भी जब बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए आता है, चाहे वो वीआईपी हो और चाहे आम दर्शनार्थी हो, उनको हम मोहनदास जी के स्वरूप में देखते हैं। हमारी ऐसी मान्यता है, हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त के स्वरूप में देखते हैं कि आज महात्मा मोहनदास जी के द्वारा ही उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी महाराज विराजे हैं। जो भी श्रद्धालु आ रहा है हम उसकी भावना से देखते हैं। आम सुविधाओं के लिए हमने पूरे गांव के अंदर और जगह जगह पानी की जो व्यवस्थाएं हैं, वाटर, हमने वो आरओ के द्वारा हमारा पानी संचालित है, पानी के पाउचेज हम यात्रियों को देते हैं, बिस्किट देते हैं, कोल्ड ड्रिंक देते हैं। आम लाइन में ये चीजें आम लाइन में सारी व्यवस्थाएं दी जाती है, चाय कॉफी सारी बिस्किट दी जाती क्या है। ये सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है? प्रतिदिन उपलब्ध मेलों के दौरान तो रहती है, मेलों के दौरान रहती है। उसके अलावा सैटरडे संडे ट्यूसडे जो आजकल जो वीकेंड पे मेला लगने लग गया, हर महीने या जो लग गया, उसमें भी ये सुविधा उपलब्ध रहती है। मैंने आप ही के श्रीमुख से एक बार पहले सुना था कि वुडन फ्लोरिंग की व्यवस्था भी आप लोगों ने दी थी, उस बारे में बताएंगे? उसमें क्या है कि मैं अध्यक्ष बनाई था 2016 के अंदर जी। और हम लोग लाइनों के अंदर पानी की पाउचेज की व्यवस्था देते थे।
और मैं वहां गया, वहां जाने के बाद वहां एक लाइन में लगा हुआ बुजुर्ग मेरे को मिला। उसने कहा कि हम बालाजी महाराज के लाइन में लग के आ रहे हैं पुजारी जी, और ये जूठा पानी हमारे यहाँ जाता है, जूठा पानी लेके हम लोग जाते हैं। तुरंत मैंने अपने कमेटी से विचार किया और हमने कहा कि फिर यात्रियों के लिए आम यात्रियों के लिए हमने वुडन फ्लोरिंग कर ली। फ्लोरिंग क्या होता है, जो पट्टा होता है वो पट्टा वुडन का लगा के नीचे से वो पाउचेस देते हैं, वो पानी निकल जाता है। निकलने के बाद और यात्री वुडन फ्लोरिंग से होते हुए मंदिर में दर्शन करते हैं। और हमने पूरा एयर कूल्ड कर दिया उसको, जो हमारा मंदिर के जो मेला ग्राउंड है, मेला ग्राउंड है जहाँ आम लाइन लगी हुई है। आम लाइन है, मेला ग्राउंड है, वहां एयर कूल्ड है। मतलब आपने एसी के कूलर लगा रखे हैं? एसी के कूलर लगा रखे, पूरी एयर कूल्ड व्यवस्था है आम पब्लिक के लिए? आम पब्लिक के लिए वुडन फ्लोरिंग है। आप विश्वास करेंगे, देखेंगे कि बालाजी के श्रद्धालु क्या होते हैं, यात्रियों के बाहर निकलते हैं तो पूरे गांव के अंदर कारपेट हमने बिछा रखे हैं कि उससे यात्रियों के पैर नहीं जले। और मई जून के टाइम में तो यात्रियों को ये मान के चलें कि ऊपर हम वो भी लगाते हैं, शेड्स लगाते हैं या त्रिपाल वगैरह की व्यवस्थाएं मिलती है, सामियाना वगैरह लगाते हैं, जिससे यात्रियों को होता है। हाल ही में हमने यात्रियों की सुविधार्थ अभी मंदिर के नजदीक में ही एक 25,000 स्क्वायर फीट की एक जमीन भी हमने परचेज की है। और हमारा ऐसा प्लान है, मंदिर के नजदीक की है, मंदिर तो के उसका भाव भी खूब होगा। वो तो ऑन कैमरा नहीं बताया जा सकता है क्या भाव है, लेकिन यात्रियों की सुविधार्थ मंदिर ने एक बहुत बड़ी जमीन परचेज की है। और उसमें हमारा ये ध्येय है कि आने वाले टाइम में वहाँ जो बड़े स्थानों में जो व्यवस्थाएं, जब बड़ा हॉल है, हॉलनुमा बनेंगे, उसमें सारी सुविधाएं होंगी और यात्री आराम से दर्शन करेंगे, उनको कोई आम आदमियों को तकलीफ होगी नहीं। मैं बहुत सारांश में इस बात को पुनः बताना चाहूंगा कि आम पब्लिक जो चलती है मंदिर में, उसके लिए वुडन फ्लोरिंग व्यवस्था दी गई है, पानी के पाउच, कोल्ड ड्रिंक, वॉशरूम की व्यवस्थाएं होती हैं। बाजार में भी जो आम आदमी चल रहा है, यदि वो नंगे पैर है क्योंकि बालाजी के पास श्रद्धा से आया है, तो उसके लिए कारपेट की व्यवस्था है। बहुत ज़्यादा गर्मी होने पे त्रिपाल या सामियाना इसकी व्यवस्था भी मंदिर के द्वारा की जाती है। अब एक विशेष प्रश्न है, आजकल सोशल मीडिया पर यह देखा जा रहा है कि एक वीडियो बड़ी वायरल होती है जो सालासर बालाजी मंदिर कमेटी की बताई जाती है कमेंट्स के अनुसार, या जो लोग उसे पोस्ट कर रहे हैं, उसमें एक वृद्ध पुजारी जी दिखाए जाते हैं, वरिष्ठ पुजारी जी दिखाए जाते हैं, जो कि किसी आम दर्शनार्थी को मना करते हैं दर्शनों के लिए मना किया जाता है, और सर्टेन एक अमाउंट उसमें पुजारी जी के द्वारा मांगा जाता है। तो ये क्या वाक्या था, और क्या सालासर मंदिर में ऐसा भी होता है? मेरा अध्यक्ष कार्यकाल की घटना है जी और उसको क्लिप आप देखेंगे, कुछ ही सेकंडों की क्लिप है वो जी। कुछ ही सेकंडों की क्लिप है, ज्यादा लंबी चौड़ी क्लिप नहीं है। उसको एक भाग को दिखाया गया है, उसको पूरा अच्छा, दरअसल वो पूरी वीडियो नहीं आती सामने। पूरा नहीं है, पूरा वीडियो नहीं है, वो पूरे छोटा वीडियो में क्या सा है? क्लिप है। पूरा वीडियो में ये था कि उसमें मैंने वहां एक कमेटी गठित की थी उस मामले के लिए। फिर हमने पूरा पता लगाया था कि क्या मामला क्या है। वो सीसीटीवी कैमराज भी हमने उसमें उपलब्ध करा के सारी चीज देखी थी। क्या था, वो बंदा एक बुजुर्ग पुजारी परिवार के जो सीनियर व्यक्ति थे, उनको बार बार वो इस बात के परेशान कर रहा था कि मैंने जो बताया था कि यात्री साइड से जा रहे थे, अलग से लाइन से, वो बार बार उनको कह रहा है कि इन यात्रियों को आप पैसे लेके घुसा रहे हो, इनको पैसे लेके घुसा रहे हो। वो बार बार उनको 5 बार 10 बार 20 बार कहा। अब बीपी पेशेंट सीनियर आदमी, मोस्ट आदमी है, एक आदमी को अपन ये मान के चलें कि एक आदमी को एक क्वेश्चन करें, बार बार क्वेश्चन करें, वही क्वेश्चन करें तो झुंझलाहट तो हो ही जाती है ना। उकसाया गया उन्हें, उकसा गया बार बार, एक पार्ट उसका दिखाया गया है। वो बीपी पेशेंट थे, मैंने वहां तुरंत मेरे को पता लगा, मैं मौके पे गया था, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। वो तो एक इंटेंसली हमको बदनाम करने के लिए एक अकाउंट का जिक्र उसमें आता है, एक अमाउंट का जिक्र उसमें आता है। तो वो बोल रहा था, पूरा वीडियो मेरे पास सुरक्षित पड़ा है, अब ये देख सकते हैं आप, कि वो बोल रहा है कि आप सबसे 5100 ले रहे हैं, 11,000 ले रहे हैं, 21,000, वो आदमी बोल रहा है, उसकी आवाज नहीं आ रही है। वो इतना ही था, तो पुजारी जी कहाँ ले रहे हैं, कहाँ से लाते थे, तो वो इतनी बात दिखा रहा है। तो उनको पहले ये कह रहा था जी कि आप इतने पैसे लेते हो, 1100 लेते हो, 5100 लेते हो, ये लो। आपने कहा तेरे पास है क्या, दे दे। आप देखेंगे उसमें कह रहे हैं कि तेरे पास है तो दे दे। हाँ, तो वो चला के ये कह रहा था कि आप 5100 ले रहे हैं, 11,000 ले रहे हैं, तो बार ये लाइन से जा रही है। प्रोक करने से पुजारी जी का ये रिएक्शन है, यदि तुम्हारे पास है तो दे ला। कोई बात है, ऐसा नहीं है, वो एकदम सालासर बालाजी ऐसी कोई। तो ये इस पूरे वीडियो की आपकी तरफ से जो आपने कमेटी भी बनाई, तहकीकात भी इस वीडियो के बारे में की है। हाँ, 2018 का मामला है, बार बार ये 2018 का मामला 2018 का मामला, 2025 में आज भी उसे पोस्ट किया जाता है। तो ये एक भ्रामक जानकारी है जो आप लोगों के सामने बार बार इसलिए लेकर आई जाए ताकि देवस्थान बदनाम हो, सनातन कमजोर पड़े और पुजारी परिवार और मंदिर की गरिमा घटाई जा सके, इसलिए बार बार लेकर सामने आते हैं। एक प्रश्न और मेरा आपसे है कि आपने कहा कि भाई 15 संवत 1500 से आप लोग यहाँ हैं
और 1800 बालाजी की प्रतिमा यहाँ स्थापित है, तो आप लोगों को ही केवल पूजा का अधिकार मिला? क्या आपके अलावा कोई बालाजी महाराज को छू सकता है, कोई अंदर जा सकता है, क्या कोई अन्य पूजा कर सकता है, या केवल इस एक ही परिवार का एकाधिकार है? अगर है तो क्यों है, और इसके आपके पास क्या प्रमाण है? महात्मा मोहनदास जी की तपस्या से प्रसन्न होकर बालाजी महाराज यहाँ साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और मोहनदास जी महाराज ने अपनी वसीयत के अंदर महात्मा मोहनदास जी ने मंदिर को स्थापित किया। वसीयत के अंदर अपने भांजे उदयराम को प्रथम पुजारी नियुक्त किया। वंश परंपरा से हम लोग जा रहे हैं, और वो जहां बालाजी महाराज विराजमान है वो हमारी खरीदशुदा भूमि है। खरीदशुदा भूमि है उदयराम जी ने कि वो जो बालाजी महाराज विराजमान है वो भूमि है, वो उनके निजी निजी भूमि है। यानी उस उनकी अपनी जगह, उनका अपने घर है उनका घर है, उनका जी। घर है, उनके घर में बालाजी महाराज है। आपके घरों में जैसे ठाकुर जी नहीं होते क्या? ठाकुर जी होते हैं हर घरों के अंदर, मंदिर में अपन पूजा घर बनाते हैं। वो कानी दादी के पूजा घर में विराजमान है बालाजी महाराज, उनके निजी घर में विराजमान है। और उसी के हिसाब से उदयराम जी की लोग जो परिवार है वो ही उसकी वंश परंपरा के अनुसार पूजा करने का अधिकार उनका है। क्या इन बातों के साक्ष्य और प्रमाण आपके पास इन उपलब्ध पे है? वक्त अभी सोशल मीडिया की में दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन ये साक्ष्य प्रमाण ऐसे हैं कि महात्मा मोहनदास जी की वसीयत हमारे पास उपलब्ध है। उस समय गांव के 2 मोजिज लोगों के उस पर साइन है कि इस मंदिर का प्रबंधन, आय व्यय और इसकी पूजा का अधिकार उदयराम जी के वंशजों का रहेगा। तो आज करीबन 275 वर्ष के लमसम हो गए, और तो आज तक बालाजी महाराज की पूजा हम 10 पीढ़ियां हो गई हमारी। 10 पीढ़ियों से आज हम ही वंश परंपरा की पूजा कर रहे हैं। पूजा का अधिकार जो है वो हमारा हमेशा सदैव हमेशा हमारा रहेगा। कोई भी इस अधिकार को कभी छीन नहीं कभी सकता। छीन नहीं सकता। ठीक है, आपसे एक प्रश्न और है, ये केवल आपकी निजी राय है। अभी बांके बिहारी कॉरिडोर का बहुत हल्ला चल रहा है, खूब चारों तरफ उससे रिलेटेड बातचीत की जा रही है। कुछ लोग सरकार योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से बोलते हैं, कुछ लोग वहाँ निजी जो महंत हैं, गोस्वामी जी हैं, उनकी ओर से बोलते हैं। सोशल मीडिया पे ये बहस बहुत बड़े लेवल पर चल रही है। सालासर बालाजी के पुजारी होने के नाते केवल यशोदानंदन पुजारी जी की मैं निजी राय उस बारे में चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कॉरिडोर बनना चाहिए? अगर बनना चाहिए तो किस तरह से, और यदि कॉरिडोर बना तो फिर पुजारियों का अधिकार कैसे सुरक्षित होगा? प्लीज बताइए। आपने जो चर्चा की है कॉरिडोर की, ये मेरा एक निजी मानना है कि कॉरिडोर तो निश्चित रूप से बांके बिहारी मंदिर में बनना चाहिए, लेकिन जो सरकार अध्यादेश लेके आई है, जो पुजारी उस समय आज से 500 700 1000 वर्ष पूर्व है, जो बांके बिहारी का जो इतिहास है, उस समय जो मुगलों ने उस समय आक्रमण किया था, जब मूर्तियों को खंडित होने से बचाने के लिए इस गोस्वामी परिवार ने संघर्ष किया था। राजा महाराजाओं के शरण में गए थे। आज जयपुर गोविंद देव जी महाराज हैं, आज जगह जगह वो आज बताते हैं कि कृष्ण भगवान के विग्रह 5-7 जगह हैं। उसमें औरंगजेब ने मूर्तियां खंडित करने के लिए आए थे, जो मुगल शासक आए थे, तो उन गोस्वामी ने बेचारे ने बचाए थे। आज उनका अधिकार छीन रही है सरकार, ये बात गलत है। कॉरिडोर बनना चाहिए, यात्री सुविधार्थ होना चाहिए। या जो आज 500 वर्ष से वंश परंपरा से वो लोग पूजा कर रहे हैं, वहां वो ट्रस्ट बना रहे हैं, और उनके ट्रस्ट के अंदर 1-2 व्यक्तियों का उसमें अधिकार कर रहे हैं। ये मेरा निजी तौर से मानना है कि वो गलत बात है। कॉरिडोर बननी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, लेकिन जो अधिकार पूजा का अधिकार है, जो ट्रस्ट का है, उनका ट्रस्ट भंग किया जा रहा है। भगवान का चढ़ावा का उपयोग कर रहा है। सरकार के पास आज कोई फंडों की कमी थोड़ी है। सरकार चाहे तो कितना भी खर्च कर सकती है, जन कल्याण के अंदर खर्च कर सकती है। तो मेरा तो निजी व्यक्तिगत मानना है कॉरिडोर तो वहां बनना चाहिए, क्योंकि करोड़ों यात्रियों का सुविधा है, वहां अभाव है सुविधाओं का। कुछ गलियां बनी हुई है, ऐसा कोई संसाधन नहीं। क्या वो संस्कृतियां नष्ट नहीं हो जाएंगी जब कॉरिडोर बनाया जाएगा? वो कुंज गली का जो वैभव है, जो उसकी धरोहर है, वो ऐतिहासिक, वो नष्ट नहीं हो जाएगी? जहाँ राधा रानी घूमी थी, श्री कृष्ण जहाँ खेले थे, वो चीजें नष्ट नहीं होगी? वो स्थान सुरक्षित रहना चाहिए जहां भगवान के साक्ष्य मौजूद है। लेकिन कालांतर में 500 वर्ष पुराना इतिहास है। अपन मानते हैं कृष्ण भगवान जी 5000 साल पूर्व हुआ था। तो धीरे धीरे जैसे सभ्यताएं बढ़ती जाती है और धीरे धीरे डेवलप होता जाता है, तो आज के समय की आवश्यकता है कि जो भगवान के निमित्त जो स्थान है, जैसे मधुबन है या अलग अलग जो स्थान भगवान ने जहाँ रास लीलाएं की थी, वो स्थान तो सुरक्षित रहे। वो आने वाले समय में दर्शनीय स्थान है, देखते हुए लोग जाते भी हैं, आत्मा से जुड़े हुए भी हैं। लेकिन अगर उनको नुकसान नहीं पहुंचते हुए अगर कॉरिडोर बन जाए, तो बांके बिहारी तो आज करोड़ों लोगों का इष्ट देव है। बहुत ज्यादा वहां इकट्ठी भीड़ होती है।
कभी जन हादसा भी पहले भी हुआ है और हो भी सकता है, वो बनना चाहिए। लेकिन जिन्होंने इस मंदिर की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हजारों साल से, 500 साल त्याग, से तपस्या और त्याग, बलिदान। तपस्या और संघर्ष किया है, उनको दरकिनार किया जाना ये नहीं, अनुचित। आपकी बात से मैं इसलिए भी एग्री करता हूं क्योंकि मुगलों के समय जो आक्रमण हुआ था, उस समय राधा गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी दो ब्रज भूमि को छोड़कर आ गए थे जयपुर, और मदन मोहन करोली करोली जी जो हैं जी, तीनों सप्त देवालय में कहे जाते हैं राजस्थान की भूमि में आए हैं, और उसी समय के तात्कालीन गोस्वामियों ने उसके लिए संघर्ष किया था। तो आपके कहने की बात का सारांश ये निकालता हूं कि गोस्वामियों की पूजा सेवा का अधिकार उनसे न छीना जाए और यात्रियों की सुविधा के लिए कॉरिडोर बनाया जाए। ऐसा बनाया जाए जिससे अपने वहां कोई असुविधा नहीं हो। पुराना जो धार्मिक स्थान है या पुरातत्व से उसकी महिमा ना उसका घटे, महिमा नहीं घटे। और वो सुरक्षित रहे, जैसे निधिवन है, मधुवन है, हाँ। यमुना जी है, गोवर्धन है, हाँ। अन्य बाकी जो मंदिर हैं। आशा है कि ये पॉडकास्ट और ये रील सब लोगों तक जाएगी और लोग इससे सहमत होंगे। ठीक है, अब कुछ आपसे निजी प्रश्न है आपके जीवन से जुड़े हुए। पुजारी जी, मेरा आपसे भी ये प्रश्न है कि 9 साल का कार्यकाल बहुत बड़ा होता है, 1 दशक के करीब मंदिर परिवार ने आपको जिम्मेदारी दी, आप पर विश्वास जताया और आप मंदिर कमेटी के प्रेसिडेंट जैसे हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में आपने काम किया। तो निजी तौर पर आपका अनुभव कैसा रहा और समाज कल्याण में यशोदानंदन पुजारी का क्या सहयोग रहा और आप क्या बदलाव लेकर समाज के लिए आए? मैं भाग्यशाली रहा कि मुझे पुजारी परिवार ने 3 बार मौका दिया। 3 बार मैं अध्यक्ष रहा, 3 टर्म, 3-3 साल के 3 बार टर्म मैंने पूरे किए, और मेरी टीम और पुजारी परिवार ने मुझे भरपूर सहयोग किया, खूब दानताओं ने सहयोग किया। और मंदिर ने मुझे बहुत आर्थिक मदद बहुत की। जो मेरे जो सपने थे, जो आम यात्रियों की सुविधार्थ में जो कर सकता था, उनके लिए सारा सहयोग रहा। इन कामों के लिए राज्य सरकार ने हनुमान सेवा समिति को सम्मानित किया 15 अगस्त को। माननीय वसुंधरा जी उस समय मुख्यमंत्री थी पूरे राजस्थान में समाज सेवा के लिए। उसके बाद राजस्थान सरकार ने समय समय पर हमारी व्यवस्थाओं में, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसमें राज्य सरकार ने सम्मानित किया, जिला स्तर पे कमेटी को 2 बार सम्मानित किया, हनुमान सेवा समिति को। फिर ऐसा सौभाग्य मिला कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में मंदिर के द्वारा मैं खुद वहां उपस्थित रहा संत महात्माओं की तरफ से। और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये रही हमारे लिए कि हमारे भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने थे, उस समय सालासर बालाजी को स्पेशल निमंत्रण मिला। उस निमंत्रण में मंदिर की तरफ से मैं वहां उपस्थित रहा संत महात्माओं में। तो ये मेरी निजी व्यक्तिगत उपलब्धियां तो ये रही कि आपके कार्यकाल में सम्मान मिला, समिति को सम्मान मिला, और बालाजी को दाढ़ी मूछ के लिए बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुई है बालाजी का नाम। ये भी हमारी उपलब्धि रही। और समाज सेवा के हिसाब से तो जो हमारी मेडिकल की जो सुविधाएं हैं, हमने ये मान को चलो कि हमने 3 एम्बुलेंस कर दी एक की जगह। हनुमान सेवा समिति अभी 3 एम्बुलेंस वर्तमान में, आसपास में कहीं भी कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो समिति के पास यदि फोन समिति आता है तो आप भेजते हैं? निःशुल्क भेजते हैं। और हमारे पास फायर ब्रिगेड है। बहुत से दीपावली के टाइम में, हादसों में, आसपास गाँव में हादसे हुए हैं, तो उस समय हमारी फायर ब्रिगेड काम आई है। या भी के कार्यकाल में आपके हमारे कार्यकाल में सालासर बालाजी में जो 300-400 कैमरे लगे हैं, मैं बता रहा हूँ, और मेरे कार्यकाल में लगे हैं। वुडन फ्लोरिंग मेरे कार्यकाल में हुई हुई है, और एयर कूल्ड हुआ है। उसके अलावा मंदिर के बाहर जब हम निकलते हैं तो एक शेड बना हुआ है यात्रियों के लिए, वो शेड की व्यवस्था हमने की है। विशेष तौर से एक उपलब्धि क्या कहूँगा, सबका सहयोग ही रहा कि सालासर मंदिर के द्वारा, हनुमान सेवा समिति द्वारा पर्सनली आज तक किसी मंदिर ने पूरे गांव के लिए एसटीपी प्लांट नहीं लगाया। हमने एसटीपी प्लांट लगाया, करीबन मंदिर का 3 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुआ, और वो पूरे गांव के जो एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो आज रनिंग में है। और जो बरसाती पानी इकट्ठा होता है सालासर के अंदर, 2 जगह पानी इकट्ठा होता है, वहां हमने 50-50 हॉर्स पावर की मोटरें लगा रखी है। विद इन 5 से 6 घंटे में पूरे गांव का जो पानी इकट्ठा होता है वो बूस्टिंग करके, हमने एक 40 बीघा खेत परचेज कर रखा है मंदिर ने, उसमें हम लोग पानी से बूस्टिंग भेजते हैं। पूरे गांव की सफाई व्यवस्था वाला, नालों की सफाई है, और पूरा ध्यान रखते हैं आम यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। ये सारी चीजें आपके टर्म में चालू हुई? चल रही पहले, मैंने उसमें कुछ को आधुनिकता किया है। मैंने ये मान लो कि मेरे मन में एक पीड़ा थी कि आने वाले यात्रियों के सुविधा, जन सुविधा में टॉयलेट वगैरह की कमी थी,
तो मैंने 2 अत्याधुनिक एयरपोर्ट स्टाइल में, आप देखेंगे कभी बालाजी महाराज पधारे हैं तो ऑटोमेटिक शौचालित टॉयलेट वगैरह हमारे यहाँ सालासर के अंदर आम सुविधाओं के लिए फ्री ऑफ चार्ज बने हुए टॉयलेट्स, ये मेरे कार्यकाल में आधुनिकरण हुआ है उनका, वो बने हैं। उसके अलावा जब जब भी मंदिर और गांव वालों के बीच में जो 9 साल तक जो सामंजस्य बिठाने का मैंने कार्य किया है, वो जन्म मरण परण के अंदर या जब भी है मंदिर और गांव वालों में जो जो धीरे धीरे आपसी भाईचारे की जो भावना है वो बढ़ाने का मैंने भी प्रयास लंबे समय तक कार्यकाल के रूप में किया है। किसी गांव वाले किसी कारण से कोई एम्बुलेंस के लिए फोन आ जाता है या कोई लाइट वाइट के लिए फोन आ जाता है, नालियों में आवारा पशु मर जाते हैं, वो सारा फोन कॉल सब भी आते हैं आपके सेवा निवृत्त होने के बाद भी? आते हैं। मैं जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है। वैसी तत्परता के साथ अभी भी काम करते हैं? क्यों नहीं करता हूँ कि पुजारी परिवार मुझे ये जिम्मेदारी दी थी इस बार भी कि 4 टर्म भी आपको निकलवाना है। सब लोग इकट्ठे भी हुए थे, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति थोड़ी कम थी कि पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ गई थी और परिवार में समय, कुछ सार्वजनिक समय होने से परिवार में समय कम दे पाया। इसके लिए मैं अपने परिवार को समय देने के लिए मैं इससे सेवानिवृत्त हुआ और परिवार ने जिम्मेदारी ली कि जिसका भी नाम आप प्रपोज करोगे उसको मैं अध्यक्ष बना देंगे, लेकिन आपको उसकी वाचिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसा सौभाग्य से है कि मैं आज भी। तो जो वर्तमान अध्यक्ष हैं अभी, क्या आप ही की टीम से हैं? मेरी टीम से ही है, मेरे 9 साल मेरी कार्यकारिणी में रहे हैं। अच्छा, आपकी कार्यकारिणी में रहे हैं और वो पूरा मार्गदर्शन हमसे लेते हैं। एक प्रश्न मेरा ये भी आपसे था, क्योंकि मैंने सुना था, पेपर में भी आया था, देवस्थान रत्न सालासर बालाजी मंदिर को मिला, देवस्थान विभाग के द्वारा दिया गया था। देवस्थान रत्न का मैं ये अर्थ अपने मायने में समझता हूँ कि जहाँ देशनोक करणी माता मंदिर है, खाटू श्याम मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर है, रणथंभौर गणेश जी का मंदिर है, इसके साथ साथ रामदेवरा मंदिर है। राजस्थान तो संतों की ही भूमि रहा है, वीरों की और संतों की भूमि रहा है। इसमें सालासर बालाजी मंदिर को ये जो देवस्थान का रत्न ये जो अवार्ड मिला है, तो क्या जो आपने जो इतने सारे जो अपने कार्य और उद्देश्य मंदिर कमेटी के द्वारा दिलाए गए, इसी का एक परिणाम रहा है कि सरकार ने आपको रत्न माना है कि इतने सभी मंदिरों में आपका कार्य समाज सेवा के लिए उत्तम रहा है? इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि सब लोगों का सहयोग रहा है इसमें। और मंदिर, सालासर बालाजी मंदिर और उज्जैन जी, दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन के अंदर अच्छी व्यवस्थाओं के लिए 2 मंदिरों को पूरे भारतवर्ष में सम्मानित किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। क्या बात है? वो अवार्ड भी मैं दिल्ली से लेके आया था, मेरे कार्यकाल में ही था। तो और हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ आने वाले जो सुविधा यात्री हैं उनको इतनी सुविधा मिले कि हमारे से कोई किसी प्रकार की शिकायत रहे ही नहीं। और मेरा ऐसा मानना है, कोई द्वेषतापूर्ण शिकायत करे तो वो अलग बात है, लेकिन आम आदमी सालासर बालाजी के अंदर प्रवेश करता है तो ये मान के चले उनको कोई भी आदमी चला के ये नहीं कहेगा कि आप वीआईपी दर्शन करो, आप इतना चढ़ावा चढ़ाओ, इतना प्रसाद लो। आम आदमी फ्री ऑफ चार्ज आके हमारी सुविधाओं का उपभोग करके आराम से दर्शन करके बाहर निकल जाए। तो एक भी आदमी आपको पकड़ के ये नहीं कहेगा, अन्य देवस्थानों की तरह मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ इतने पैसे चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, आडंबर नहीं है, आडंबर नहीं है। यहाँ चला के कोई आदमी वीआईपी बनना चाहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है कि मेरी ट्रेन निकलने वाली है, मेरी फ्लाइट निकलने वाली है, तो आप मेरे को शॉर्टकट एंट्री करा दो। वो भी मंदिर प्रबंधन द्वारा नहीं, पुजारी परिवार के जो सारे सदस्य हैं उनके द्वारा शॉर्टकट एंट्री करा दी जाती है। और फलस्वरूप उसका कोई उसको चार्ज नहीं है। फलस्वरूप जो एक जजमान में और एक पुरोहित में संपर्क होता है, अपनी स्वेच्छा से, कोई या फिक्स नहीं है कि इतने रुपए दो, कोई चार्ज फिक्स नहीं है, वो जजमान खुश होकर पंडित को दे देता है। जैसे कई मंदिरों में हमने देखा है कि 250 में 3 लोग, 500 में 5 लोग आ जाइए, वो व्यवस्थाएं सालासर में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किसी को यदि जल्दी है और कोई सुविधाएं चाहते हैं तो एक पुरोहित को जैसे दक्षिणा स्वेच्छा से दी जाती है, देकर दर्शन करके आ जाते हैं। चलिए, इसमें एक हॉट पॉइंट, एक प्रश्न जो आया है, इसका जिक्र भी आपने किया कि आपने करीब 9 साल तक पूरे समाज में और सभी जो कौम है सभी के बीच में, मंदिर परिवार के बीच में अच्छा सामंजस्य बना के रखा। परंतु इन दिनों में सामने आया कि वहां से कुछ आवाजें आने लगी, कुछ आरोप प्रत्यारोप भी हुए। विशेषतया ये सारे आरोप प्रत्यारोप अतिक्रमण को लेकर रहे। तो मैं जानना चाहूंगी, मंदिर एरिया के आसपास के अतिक्रमण से रिलेटेड आपकी क्या राय है? क्या वाकई वो अतिक्रमण है या केवल आपके और उनके बीच में सामंजस्य की कमी है? इस बारे में जो ऑनेस्ट बात है वो आप सबके सामने रखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जहां पर्यटक आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे,
वहाँ ये समस्या रहेगी, चाहे कोई भी स्थान हो। छोटी मोटी समस्या तो अतिक्रमण की रहेगी, क्योंकि हजारों लोग यहाँ यात्री दर्शन करने आते हैं, तो जीविकापार्जन के लिए कोई आदमी अपना ठेला रेडी तो लगाता है। क्या ये बात कहकर आप अतिक्रमण को जस्टिफाई नहीं कर रहे? उनके लिए एक स्थान आरक्षित होना चाहिए, हमारा ये मानना है। वो भी अपनी जीविकापार्जन करते हैं। सरकार को उनके लिए स्पेशली, ग्राम पंचायत को स्पेशली एक जगह आवंटित उनको करनी चाहिए। मंदिर के आम रास्तों पे नहीं करनी चाहिए, जिससे आम आदमी आ रहा है उसको आने में, बाहर निकलने में कोई तकलीफ हो, मंदिर तक आने। मंदिर के तरफ आने वाले चारों रास्ते सब चौड़े होने चाहिए। उसमें उसके अंदर नॉन वेडिंग जोन बनना चाहिए। सरकार ने अभी लागू भी किया है, उसमें नॉन वेडिंग, नॉन हॉकिंग और नॉन पार्किंग जोन होना चाहिए मंदिर के आसपास में, जिससे यात्रियों को सुविधा में, टहलने में, करने में, दर्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हम उन रेडी वालों के खिलाफ नहीं है, हम लोग अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नहीं है। सब जगह की समस्या है, विश्वव्यापी समस्या है, ये नहीं है। लेकिन उनके लिए स्थान एक आरक्षित होना चाहिए। वो सरकार को सोचना चाहिए कि यात्री को कहीं सुविधा का उपभोग करना है तो वहां सरकारी भूमि पे अलग से उनके लिए स्थान आरक्षित हो, उसमें वो लगाए ठेले, लोग जाए। सब जगह होता है, ग्रामीणों में तो हॉट भी बना हुआ होता है। हाँ जी, कई जगह जाता है, जैसे इंदौर है, वहाँ एक सराफा बाजार करके, छप्पन दुकान करके एक जगह, केवल भोजन के लिए या खरीदारी के लिए एक मेले जैसी अलग व्यवस्था है। और ग्राम पंचायत अगर चाहे तो ये चीज कर सकती तो है। मैं सरकार से, आपके माध्यम से, ग्राम पंचायत से ये चाहता हूँ सबके लिए कि भी अलग से उनके लिए जगह आवंटित की जाए, उसमें सब जगह ये खड़े हो जाए, लेकिन आम रास्तों पे नहीं हो। आम रास्ते तो आम यात्रियों के लिए खुले होने चाहिए, बड़े बड़े चौड़े रास्ते होने चाहिए, जिससे सुगम सरल दर्शन हो। अंत में मैं ये जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट जो आपके दिमाग में रहे हो। सबसे अंतिम सवाल है कि ये चीजें भविष्य में आप सालासर बालाजी मंदिर की ओर से या हनुमान सेवा समिति की ओर से या डेवलपमेंट में सालासर में आसपास आप ये चीजें देखना चाहेंगे निकट भविष्य में, 10 साल या 15 साल के अंदर, भीतर भीतर कोई यदि आपका ड्रीम हो तो प्लीज शेयर कीजिए। मेरा सबसे बड़ा ड्रीम यही है कि सालासर आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, सुगम, सरल और सस्ते दर्शन हो। उसमें क्या है कि यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन बढ़े सालासर में आने के लिए, और जो बड़े औद्योगिक घराने हैं उनके लिए हेलीपैड बने, नज़दीक में एयरपोर्ट से सालासर बालाजी को जोड़ा जाए। और सबसे बड़ी समस्या आने वाले समय में मेरे को जो दिखाई दे रही है, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि करीबन 2 से 3 हजार गाड़ियों की एक बड़ी पार्किंग की सालासर धाम में बहुत मस्ट आवश्यकता है, अगर सरकार उसको डेवलप कर दे। हमारे गांव की एक समस्या है, हमारे गांव के अंदर क्या है कि गोचर भूमि है। हमारा सालासर बालाजी का जो स्थान है वो नागौर, सिक्कर और चूरू रियासतकालीन जो स्थान है वो सबसे छोटा गांव है, बॉर्डर का गांव है। उसमें ग्राम पंचायत के पास इतनी जमीनें नहीं है, ये छोटा गांव है, गोचर कम है। तो वो बड़ी आने वाले समय में बड़ी पार्किंग हो, डुप्लेक्स बड़ी बड़ी पार्किंग हो सरकार के द्वारा, अगर ये हो जाए। और यहाँ सालासर अब आने वाले समय में धीरे धीरे विवाह स्थलों का हब बन गया है, जैसे पुष्कर है, धार्मिक स्थानों पे लोग शादी विवाह करने लग गए। यहाँ भी जो शादी का टाइम मुहूर्त जो होता है उसमें बहुत सी शादियां होने लग गई। तो यहाँ कचरे की बहुत बड़ी समस्या है। एक परिवार शादी करके यहाँ से जाता है तो 10,000 डिस्पोजल यूज करके वो हमारे लिए छोड़ के जाता है। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो हनुमान सेवा समिति उसको कलेक्ट करती है, ग्राम पंचायत के माध्यम से एक डंपिंग यार्ड में डालती है, और धीरे धीरे वो हमारे लिए एक बहुत समस्या बनती जा रही है। मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार कचरा निष्पादन में बहुत कचरा निष्पादन में आगे बढ़ के सरकार को कुछ बड़ा काम सालासर बालाजी स्थान में करना चाहिए। मेरे कार्यकाल में तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी आए थे, तो मैंने कमेटी के हम लोग उनसे मिले। हमने उनसे एक निवेदन किया था कि सालासर में सीवरेज की और ड्रेनेज की समस्या बनती जा रही है, बड़ी बड़ी होटल धर्मशालाएं बन गई, मास्टर प्लान सालासर में बना हुआ नहीं है, तो बेतरतीब तरीके से अपने हिसाब से लोग निर्माण कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में ये समस्या ज़्यादा सीवरेज की बढ़ेगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनको कि उन्होंने सालासर में 35 करोड़ रुपए की एक मंदिर की मेरे कहने से सीवरेज का उन्होंने किया। उसके अलावा हमने जब सेकंड टाइम में ये भजनलाल जी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको हमने निवेदन किया कि सालासर के अंदर यात्री बड़े बड़े झंडे
लेके आते हैं, जयकारा लगाते हैं, हाई टेंशन जो 11,000 की लाइनें हैं, बिल्कुल है जी। उनको उनको लाइनें हैं, कहीं हादसा नहीं हो जाए, बड़ा हादसा नहीं हो जाए। जी। हमने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने भी ये आपको बताते हुए हमको खुशी हो रही है कि सालासर में अंडरग्राउंड लाइनों का काम भी स्टार्ट हो चुका है। 11,000 की लाइनें अंडरग्राउंड जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगी। जब भी हमने सरकार ने, मंदिर कमेटी ने, हनुमान सेवा समिति ने, चाहे किसी का भी राज हो, किसको भी हमने जो भी लेटर वगैरह लिखा है या हमने मांग की है वो सरकार ने, यानी सरकार से मदद मांगी गई और हमेशा मंदिर कमेटी को, सालासर ग्राम को सरकार की ओर से सुविधाएं मिली, वो चाहे 11,000 की लाइन को भूमिगत करवाना हो या इसके तहत जो सीवरेज की जो आप बता रहे हैं, वो जो सारी सुविधाएं, चाहे माननीय तात्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, वर्तमान समय में भजन लाल जी के द्वारा रखी गई। आप जो कह रहे थे कि जो मेरा ड्रीम जो सपना है जो जी। कि क्या है अपना, जी। मैंने यही कहा था ना कि भाई एक तो बहुत बड़ी पार्किंग हो, जी। एक अलग से रिंग रोड हो, और सालासर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंदिर के द्वारा ग्राम पंचायत का एक बगीचा है, जी। गार्डन है, जी। उसका मेंटेनेंस, चूरू जिले में सबसे बड़ा तालाब हमारा है कैचमेंट एरिया के हिसाब से, जी। 50 बीघा पक्का पूरा जोड़ा है। हाँ। उसको, उसमें जो बगीचा है, गार्डन है, उसको मेंटेनेंस हम लोग कर रहे हैं, मेंटेनेंस भी करते हैं, लगा रखे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि सरकार कभी भी अगर उसके अंदर कॉरिडोर के रूप में अगर उसको डेवलप करें, सालासर बालाजी के हिसाब से मानो कि भाई सालासर बालाजी का इतिहास हो, बड़े बड़े फुहारे हो, या यात्रियों को सालासर में एक क्या है कि आने के बाद दर्शनों के अलावा कोई बच्चों को रुकने का, टहलने का, खेलने का कोई स्थान ऐसा है नहीं है जिससे एक दिन स्टे और हो। सालासर, हम चाहते हैं कि सालासर बालाजी में कोई यात्री आए, वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रुके, तो यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा, और यहाँ रोजगार बढ़ेगा तो लोगों को एक अलग प्रकार से आर्थिक सक्षमता आएगी हमारे एरिया में। तो उस एरिया के अंदर अगर डेवलप हो बालाजी का कोई इतिहास, जैसे उज्जैन में महाकाल लोक बनाया गया, महाकाल लोक बनाया गया, जैसे हमारे पास जमीन है, बस ठीक बस स्टैंड के पास में बहुत बड़ा तालाब है, उसके अंदर अगर सरकार के द्वारा जैसे उज्जैन में बनाया गया है, वैसे मिनी वैसे किष्किंधा- सालासर बालाजी हाँ। के अंदर कोई, सालासर बालाजी का इतिहास है, बड़े बड़े फुहारे हैं, बड़े बड़े हाइट्स के जो स्टेचू हैं, या लाइट कलर के जो होते हैं, रामायण काल की छवि रामायण है। काल की छवि है, सालासर बालाजी का इतिहास लाइटों के द्वारा प्रस्तुत हो, ऐसी अगर चीजें हो तो यहाँ यात्रियों का रुकने का अलग मन होगा। आज का यहाँ की पृष्ठभूमि के लिए रोजगार और ज्यादा आगे और बढ़ेगा। ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, आपसे बात करके बहुत ज्यादा आनंद आया, कई चीजें हमें सीखने को मिली। आज हमने जरूरी बातें की कि मंदिर अपनी इनकम को कैसे समाज कल्याण में लगाता है। आप पर कई आरोप प्रत्यारोप जो हो सकते हैं उनसे रिलेटेड भी बातचीत हुई। बहुत बेबाकी से आपने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, जिसके लिए आप साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। और बहुत सी बातें हमको और युवा पीढ़ी को आप ही से सीखने को मिलेगी और हम सदैव आपसे प्रेरित रहेंगे। आप दर्शकों से ये मेरा एक निवेदन है कि यदि कोई सवाल इसमें से बाकी रह गया हो तो इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट 2 हम आप लोगों के लिए लेकर आ सकते हैं। कोई सवाल जो आम पब्लिक और पूछना चाहती है, ये प्रश्न आप ही लोगों से कलेक्ट किए गए थे, आप प्रश्न जरूर लिखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की सुविधा भी मंदिर कमेटी के द्वारा की जाए या ग्राम पंचायत के द्वारा की जाए, तो उसे भी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। पुजारी जी, आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए और हमारा सौभाग्य बढ़ाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।